अस्सलाम वालेकुम। ये ना तो लाहौर है और ना ही कराची और ना ही इस्लामाबाद, ये है हमारा प्यारा खानेवाल। खानेवाल में ये मिलती है सजी चावलों के साथ। लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ, आज था 26 सितंबर, जो कि हैमस्टर के कॉइन जो विड्रॉ होने थे उसका दिन था। तो लोगों ने बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी, बहुत से लोग करोड़पति बनने थे लेकिन वो रोडपति बन गए। हमने भी प्लान बनाया था कि ये हमारे करोड़पति बनने का दिन होगा तो हम जाके शहर में करेंगे एंजॉय, लेकिन हम रोडपति निकले। अब हमने फिर भी सोचा कि अब कुछ ना कुछ तो करना है, तो हम निकले वहां से और ये आ गया खोखराबाद चौक, जहां से हम गुजरे हैं और गुजरने के बाद हम सीधे आगे शहर की तरफ बढ़ गए हैं। रात के 8 बजे हुए थे और शहर के ऊपर सिर्फ मोटरसाइकिलें और लाइटें नजर आ रही थी। तो हम पहुंच गए गूंगे बहरों के स्कूल के अंदर। लोग कहते हैं कि जिनको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, वो गूंगे बहरे होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के सारे लोग ही गूंगे बहरे हैं, जिनको इस निजाम के ऊपर कोई बात सुनाई नहीं देती। और डोनर का क्या रेट है जो आजकल बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। तो मैं पहुंच गया हूँ खानेवाल जसवंत नगर चौक, और यहाँ पर मिलती हैं बहुत सी मिठाइयाँ। और यहाँ पर ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आपको जिंगर बर्गर की डील मिलेगी, जिसके अंदर आपको 4 जिंगर और 1 लीटर की बोतल सिर्फ 1000 में। स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप कॉल करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं, डिलीवरी भी दी जाती है। और ये जिंगर बर्गर लगाते हैं ये दो भाई, जो दिन में स्कूल जाते हैं और शाम में अपने वालिद के साथ उसके काम में हाथ बिटाते हैं। और यहाँ खड़े होकर मैं इंतजार कर रहा था अपने 2 दोस्तों का, जो कि आने वाले थे। लेकिन उससे साथ ही बताता चलूं कि इस चौक के अंदर आपको मिठाइयाँ भी मिलती हैं, बहुत से दही बल्ले और पापड़ी वाले भी मौजूद होते हैं। तो दही बल्ले हम किसी दिन फिर ट्राई करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि कैसे हैं यहाँ के दही बल्ले। और हमारे अजीम भाई जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, और इनके साथ ही मेरी नज़र पीछे की तरफ पड़ी तो वो हमारे राव मुश्ताक साहब भी आ चुके थे। तो हमने इनसे भी दुआ सलाम की और उसके बाद हम निकल पड़े अगली मंजिल की तरफ। लेकिन यहाँ पर मुझे एक अजीब चीज़ नजर आई। ये राव साहब ने छोटा सा जो थैला डाल रखा है, ये क्या चीज़ है। और आगे आगे पिज़्ज़ों की दुकानें। तो यहाँ पर इस रोड के ऊपर पिज़्ज़े ही पिज़्ज़े बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पिज़्ज़ों की दुकानें बनी हुई हैं। किसका पिज़्ज़ा मज़ेदार है ये आपने कमेंट में बताना है। और आगे आ गया जी फुटबॉल चौक। फुटबॉल चौक हमारा बहुत ही ऐसा चौक है जो स्टेडियम की तरफ रोड जाता है जहाँ से, और गर्ल्स कॉलेज की तरफ भी रोड जाता है। तो हम यहाँ से गुजर कर निकले हैं आगे। आगे मैं पहुंच गया हूँ गर्ल्स कॉलेज चौक में। तो यहाँ पर आपको एक चीज दिखाता हूँ। अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं, हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारे पीछे कौन आ रहा है, कितना रश है। और ये भाई साहब देखें, कान के ऊपर मोबाइल लगा रखा है और मोबाइल भी सुन रहे हैं और दूसरों को डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। भाई इतनी जरूरी कॉल है तो मोटरसाइकिल रोक कर फिर इससे बात कर लो ना। तो ये अगर एक्सीडेंट हो जाए तो फिर कहते हैं दूसरे बंदे की गलती है। तो आगे हम निकले हैं तो यहाँ पर देखें, ये आ गया है जी अल नूर कुल्फे वाले, और उसके साथ ही जो दुकान है वहां से मिलती है जी सजी। सजी बड़ी लाजवाब है, इनकी टेस्ट भी बहुत ही जबरदस्त है। और ये वीडियो जो वॉइस ओवर हो रही है ये टेस्ट करने के बाद हो रही है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इनका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। अब इनके पास क्या क्या मिलता है वो आपको बताते हैं, और आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए कि इनके पास जो चीजें हैं ये आपको कैसी लगती हैं, कभी आपने ट्राई की हैं या नहीं की। और ये देखें सज्जी यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल मुनफरिद लगाई है, बिल्कुल सऊदिया वाला स्टाइल है। मैंने उनसे गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा जी हम सऊदिया से, हमारा भाई जो है वो सीख के आया है, तो तब हमने ये स्टाइल लगाया है। और ये मटके पड़े हैं, इनके अंदर बीफ और चिकन मिलता है जिसको कुन्ना कहते हैं, उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। और साथ ही यहाँ पर फिश जो है, ग्रिल फिश सीखों के अंदर लगा के बनाई जाती है, जो कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छा, अच्छी ये है। जो आप इसके ऊपर ऑयल आपने अपनी मर्जी सब्जी से लगा लगवाना रहे है। हैं, इसके क्या रेट है? ये सर 1200 है, और आप सब्जी जो है ना 600 है। मछली जो ग्रिल करते हैं वो कैसे है? वो सर 1000 रुपये है, 1200 है। और जो चावलों वाली सब्जी है वो 1400 है सर। वो 1400 रुपए की, उसमें भी हाफ होती है या फुल्ली? आप 700 की है। हाफ 700 की है। और ये थे हमारे काशिफ भाई जो इस दुकान को चला रहे हैं। इससे पहले इनके नदीम भाई होते थे जिनका इंतकाल हो चुका है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बहुत ही अच्छे इंसान थे। और ये सब्जी जो है ये रेडी हो चुकी थी, इसको काटने के बाद इसके ऊपर थोड़े से मसाले लगाए गए, और ये जो सब्जी है ये पैक करके रखी हुई है। अगर आप घर के लिए लेना चाहते हैं तो आपको गर्मा गर्म सब्जी मिलेगी, जो घर जाके आप खाएंगे और मजे उड़ाएंगे। यहाँ पर मैंने फटाफट मुर्गी की टांग उठाई जो कि बहुत ही मजेदार थी, और खाना शुरू हो गया। सब मेरी तरफ देख रहे थे क्योंकि मैंने किसी से नहीं पूछा और खुद शुरू हो चुका था। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी जो सब्जी है ये जूसी है। एक होता है कि सब्जी बनने के बाद बहुत हार्ड हो जाती है, लेकिन इनकी सब्जी जो है वो जूसी है। देखिए कैसे नरम है, रेशे टूट रहे हैं।
तो इसी वजह से ये बहुत ही मशहूर है। और यहाँ पर कुछ भाई और भी आए हुए थे जो कि इनकी सब्जी और चावल जो है उससे लुत्फानंदोज हो रहे थे। तो हमने जब सब्जी खत्म कर ली तो हमारे अजीम भाई ने जो कढ़ाई थी, जो ट्रे थी, उसको अच्छे से साफ किया और अपना आखिरी काम दिखाया यहाँ पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा।